जब जीवन पहली बार चोट देता है तब मनुष्य भगवान को पुकारता है। जब सब ठीक चलता है कोई प्रार्थना नहीं होती, लेकिन जैसे ही पीड़ा आती है मन उठता है और पूछता है, अगर तू है तो मैं क्यों रो रहा। हर मंदिर, हर धर्म, हर वेदांत की शुरुआत इसी प्रश्न से हुई है, क्योंकि मनुष्य तब तक भगवान को खोजता ही नहीं जब तक जीवन उसे तोड़ नहीं देता। दुख ही पहला द्वार है जिससे होकर हम अस्तित्व की तलाश में जाते हैं। लेकिन दुख को हम गलत समझ बैठे। हम सोचते हैं दुख दंड है, हम सोचते हैं भगवान हमें परख रहा है, पर भगवान परखता नहीं, वह बस मौन है। उसकी चुप्पी को हम अस्वीकार समझ लेते हैं। सच यह है कि भगवान ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, वो बस इतना करता है, वह तुम्हारे इल्यूजन भ्रम को तोड़ता है, और हर भ्रम जब टूटता है तो दर्द होता है। यह दर्द भगवान की सजा नहीं, सत्य का स्पर्श है। राजीव की तरह एक साधारण आदमी भी यही पूछता था, अगर ऊपर कोई है तो मेरी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं। वह सुबह मंदिर जाता, दिया जलाता, माथा टेकता और लौटकर फिर वही जीवन जीता जहां हर दिन चिंता थी, हर रात थकान। एक दिन उसने थके स्वर में कहा, शायद भगवान नहीं है, पर वही रात उसकी यात्रा की शुरुआत थी, क्योंकि भगवान से इनकार करना भी भगवान को मानने का एक रूप है। जब तक तुम प्रश्न नहीं करते तब तक उत्तर आने की कोई संभावना नहीं होती। प्रश्न ही द्वार है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो राजीव चुप था। पहली बार भीतर कुछ टूट रहा था, पर उसी टूटन से एक नई जगह खुल रही थी। उसने महसूस किया कि दुख कोई बाहरी चीज नहीं, वह भीतर की अंधी दौड़ का परिणाम है। दुख तब होता है जब जीवन कहता है रुक जा, और हम कहते हैं नहीं, मैं अभी और चाहता हूं। भगवान ने उसे रोका नहीं था, वह बस प्रतीक्षा में था कि शायद अब यह व्यक्ति अपने भीतर देखना शुरू करेगा। पर मनुष्य का मन ऐसा है, वह बाहर की मरम्मत में लगा रहता है। वो सोचता है अगर परिस्थिति बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन दुख परिस्थिति से नहीं आता, वह अपेक्षा से आता है। जहां भी उम्मीद है वहीं से दुख जन्म लेता है, क्योंकि उम्मीद हमेशा भविष्य में होती है और जीवन हमेशा वर्तमान में। जो वर्तमान में नहीं जीता वह हमेशा अधूरा रहेगा, और अधूरापन ही दुख है। राजीव अब समझने लगा था, शायद भगवान मौन इसलिए है क्योंकि उसकी चुप्पी ही उत्तर है। जो सुन सकता है उसके लिए मौन सबसे स्पष्ट शब्द है। भगवान बोलता नहीं, वह बस होता है। और जब तुम रुक जाते हो, मौन में उतरते हो, तब उसकी उपस्थिति महसूस होती है। दुख का अर्थ तब बदलने लगता है। वह शत्रु नहीं रह जाता, वह गुरु बन जाता है। हर आंसू एक संदेश बन जाता है। अब भीतर देख, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है दुख को मिटाना चाहिए। वह भागता है, छिपता है, मनोरंजन ढूंढता है, कभी दारू में, कभी प्रार्थना में, कभी प्रेम में, कभी भीड़ में। पर दुख पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि दुख कोई पीछा करने वाला नहीं, वह तुम्हारा ही एक हिस्सा है जिसे तुमने अब तक देखा नहीं। मनुष्य दुखी नहीं होता, वह अपने दुख के विरोध के कारण दुखी होता है। वह आंसू बहाने से डरता है, वह अपने ही दर्द से भागता है, और यही भागना ही दुख को लंबा बना देता है। जो चीज तुम स्वीकार करते हो वह हल्की हो जाती है, जो चीज तुम नकारते हो वह गहरी जड़ पकड़ लेती है। राजीव ने भी यही किया था। पहले जब दर्द आता वह रेडियो चला देता या अखबार पढ़ने लग जाता। वह सोचता था ध्यान बांटो तो दर्द कम होगा, पर ध्यान बांटता नहीं था। दर्द बस छाया में चला जाता था और हर रात लौट आता था, और पहले से ज्यादा भारी होकर एक दिन वह थक गया। वह भागना छोड़ दिया। वह खिड़की के पास बैठा
और पहली बार दुख को वैसे देखा जैसे कोई नदी अपने प्रवाह को देखती। उसने आंखें बंद की और भीतर कहा, आजा। बस इतना कहना ही काफी था। जो दुख सालों से उसके भीतर बंधा था वह पहली बार बहा। आंसू आए, लेकिन वो पीड़ा के नहीं थे, वो किसी अदृश्य बोझ के उतरने के आंसू थे। और उस मौन में उसे पहली बार लगा कि शायद दुख कभी दुश्मन था ही नहीं, वह तो बस अंदर की दीवारें तोड़ने आया था। दुख वह चाबी है जो तुम्हें भीतर खोलती है, लेकिन तुम उसे दरवाजा समझकर डर जाते हो। और जब तक डर है तब तक प्रवेश नहीं होता। जब डर गिरता है तो दुख ध्यान में बदल जाता है। राजीव के भीतर अब एक अजीब परिवर्तन होने लगा। जो चीज पहले उसे तोड़ती थी अब वही उसे समझने लगी थी। कभी कभी दफ्तर में कोई बात उसे चोट पहुंचा देती, पर अब वह उस चोट को देखता जैसे कोई दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है। वह उसमें घुलता नहीं, बस साक्षी रहता। और जितना वह साक्षी होता गया, दुख की तीव्रता कम होने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा, तू जितना भागेगा मैं उतना पीछा करूंगा, पर जिस दिन तू बैठ जाएगा मैं तेरा शिक्षक बन जाऊंगा। और वही हुआ। अब राजीव दुख को समझने लगा था। वह जान गया, दुख कोई सजा नहीं, ये एक संदेश है। ये जीवन की भाषा है जो कहती है, देख यहाँ कुछ अधूरा है। जो आदमी दुख से भागता है वह कभी सीख नहीं पाता। जो आदमी दुख में ठहरता है वह भीतर सुनने लगता है, और उस सुनने में ही पहला ध्यान जन्म लेता है। अब राजीव कभी कभी बस शांत बैठता, कोई मंत्र नहीं, कोई ईश्वर का नाम नहीं, बस मौन। कभी भीतर से दर्द उठता, वह कहता, ठीक है, तू भी मेरा मेहमान है। और धीरे धीरे वह मेहमान भीतर घुल जाता। जो दर्द पहले असहनीय लगता था वह अब मधुर होने लगा। जैसे भीतर कोई आग जल रही हो जो अब जलाती नहीं, रोशनी देती। उसकी पत्नी ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। राजीव मुस्कुराया, पहले मैं भागता था, अब बैठता हूं। वह बोली, और इससे क्या मिलता है? राजीव ने कहा, मिलना बंद हो गया है, यही तो मिला है। कभी वह पैसे जोड़ता था, अब वह शांति जोड़ने लगा था। कभी वह भविष्य के लिए बचत करता था, अब हर क्षण को बचाने लगा। मौन के रूप में अब दुख उसके लिए बोझ नहीं था। वह समझ गया, दुख ही वह आग है जिसमें झूठ जलते हैं, और जो जलता है वही शुद्ध होता है। जिस दिन दुख को अपनाया जाता है उसी दिन भीतर शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे राजीव के भीतर कुछ गहरा होने लगा। अब वह दुख से डरता नहीं था। वह जान गया था कि जब भी पीड़ा आती है वह कोई संदेश लेकर आती है। जैसे जीवन धीरे से कान में कहता हो, यहाँ कुछ समझने लायक है, भाग मत। पहले जो आंसू उसे तोड़ देते थे अब वही उसे जोड़ने लगे थे। अब वह जानता था हर आंसू भीतर किसी जमी हुई परत को धोता है। दुख अब शत्रु नहीं था, वह भीतर जागने वाला गुरु बन गया था। कभी वह सोचता था भगवान मुझे सजा दे रहा है, अब वह समझता था भगवान किसी को सजा नहीं देता, वह बस ऐसे अवसर देता है जहां आदमी अपने असली रूप को देख सके। और यही दुख करता है, वह सब नकली चेहरे उतार देता है। राजीव अब दिन भर के काम के बाद शाम को बस खिड़की के पास बैठता। हवा का एक झोंका आता, धूप धीरे से बदलती और वह बिना किसी कारण शांत हो जाता। उसे अब किसी पूजा, किसी किताब, किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो अनुभव कर रहा था। ध्यान कोई अभ्यास नहीं था, वह एक स्थिति थी। कभी उसकी पत्नी कहती, तुम कुछ सोच रहे हो? वह कहता, नहीं, बस देख रहा हूं। ये देखना ही ध्यान है। जो चीज तुम बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध सिर्फ देखते हो, वह अपने आप पिघल जाती है। दुख भी
राजीव के भीतर अब एक नई अनुभूति थी। वह जान गया कि दुख तब तक रहता है जब तक मैं बना रहता है। जैसे ही मैं ढीला पड़ता है दुख घुल जाता है, क्योंकि दुख को कोई है ही नहीं झेलने वाला। जो दुख देखता है वह उससे अलग है। एक शाम वह खेतों की ओर टहलने गया। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो रहा था और हवा में मिट्टी की गंध थी। उसने अचानक महसूस किया दुख कहीं नहीं है, वो तो मन का एक खेल था। जैसे ही तुम उसे देखते हो वह गायब हो जाता है। वह मुस्कुराया, उसे लगा जैसे भीतर कोई भार उतर गया। वह हल्का हो गया था। पहली बार जीवन उसे सुंदर लगने लगा। कभी कभी रात में अब भी पुरानी पीड़ाएं आती, पर अब वह कहता स्वागत है। वह उन्हें भीतर जगह देता और वे खुद मिट जाती। जो चीज तुम स्वीकारते हो वह शक्ति में बदल जाती है। अब उसे समझ आ गया था दुख कोई सजा नहीं, वह एक आमंत्रण है। भगवान कह रहा है अब भीतर लौट आओ। वह अब जान गया था जो भीतर लौटता है वह बाहर कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है सब कुछ पहले से यही है। उसकी पत्नी अब कहती तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदल गया है। वह कहता हाँ, शायद अब मैं अंदर से मुस्कुराता हूं। वह जान गया था कि ध्यान कोई योग नहीं, ध्यान बस जीवन को जैसा है वैसा देखने की कला है। और जब तुम जीवन को वैसा देखने लगते हो जैसा वो है, तो दुख और सुख दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि दोनों मन के दो छोर हैं। अब राजीव मंदिर नहीं जाता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था भगवान मंदिर में नहीं, उसकी मौन दृष्टि में है। जब तुम भीतर उतरते हो तो भगवान किसी रूप में नहीं, एक अनुभव में मिलता है, निर्विचार, निराकार, निष्पंद। उस दिन उसने लिखा भगवान कभी चुप नहीं था, मैं ही बहुत बोल रहा था। अब जब मैं मौन हुआ तब उसकी आवाज सुनी। वह अब समझ गया था कि भगवान दुख को रोकने नहीं आता, वह दुख को अर्थ देने आता है। क्योंकि जो दुख को समझ लेता है वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है कि जो कुछ होता है वह तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे भीतर के लिए होता है। उस रात वह आंगन में लेटा था, आसमान की ओर देखा, तारे वैसे ही थे, पर अब वे मौन लग रहे थे, जैसे वे भी ध्यान में हों। वह मुस्कुराया, उसे लगा अब दुख नहीं है, सिर्फ गहराई है। और उसी गहराई में उसने पहली बार भगवान को महसूस किया। कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक अस्तित्व जो हर जगह था, हवा में, पत्तों में, सांसों में और मौन में। अब राजीव के जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, वो वही काम करता, वही रास्ते चलता, पर अब हर चीज में एक मौन था, एक संगीत था। वह जान गया था जीवन कभी उसके खिलाफ नहीं था, वह तो हमेशा उसके लिए था, बस उसका मन विरोध में था। अब जब भी कोई तकलीफ आती वह उसे अपनाता, क्योंकि उसे समझ आ गया था दुख जीवन का विरोध नहीं, उसकी गहराई है। जो केवल सुख चाहता है वह सतही रहता है। दुख ही वह दरवाजा है जो तुम्हें सतह से गहराई में ले जाता है। एक शाम राजीव अपने घर के आंगन में बैठा था। पत्नी ने पूछा अब तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते? वह मुस्कुराया, क्योंकि अब जीवन ही मेरी प्रार्थना बन गया है। वह अब शब्दों से नहीं, मौन से ईश्वर को सुनता था। कभी हवा में बहती पत्तियों की सरसराहट, कभी दूर कहीं बच्चे की हंसी, कभी अपनी ही सांस, सब में उसे वही उपस्थिति मिलती थी जो पहले भगवान था, अब वह जीवन बन गया था। उसने समझ लिया था ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वही ऊर्जा है जो दुख और सुख दोनों को चला रही है। दुख उस ऊर्जा का गाढ़ा रूप है, सुख उसका हल्का रंग, पर दोनों उसी कैनवास पर हैं। जो व्यक्ति ये देख लेता है वो अब किसी से शिकायत नहीं करता, वह हर चीज में अर्थ देखने लगता है। राजीव अब किसी शांति की तलाश नहीं करता था, वह जान गया था
कि शांति कोई अवस्था नहीं बल्कि देखने का तरीका है। अगर देखने वाला मौन है तो तूफान में भी शांति है। अगर देखने वाला बेचैन है तो फूलों में भी कांटे हैं। कभी कभी उसके पुराने मित्र कहते हैं, राजीव तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था वह बदला नहीं, बस जागा है। बाकी सब अब भी नींद में है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बिना जाने कि वो कहाँ जाना चाहते। उसके भीतर अब कोई भगवान नहीं था जिसे वो खोजे, और कोई दुख नहीं था जिससे वो बचे। सब एक हो गए थे। दुख भगवान बन गया था, भगवान जीवन बन गया था, और जीवन मौन बन गया था। वह जान गया था कि जब तक तुम दुख को भगवान से अलग देखते हो तब तक दोनों मिलते नहीं। जिस दिन तुम दुख को गले लगाते हो उसी दिन तुम भगवान को छूते हो। एक रात वह अपने बेटे के कमरे में गया। बच्चा सो रहा था, चेहरे पर शांति, सांसें धीमी। राजीव उसे देर तक देखता रहा। उसने महसूस किया यही तो ईश्वर है। न कोई मंदिर, न कोई ग्रंथ, सिर्फ एक जीवित मौन जो हर चीज में बह रहा है। उसने भीतर कहा, धन्यवाद उस दुख को जिसने मुझे तेरे पास पहुंचाया। आंखों में हल्की नमी थी, पर उन आंसुओं में दर्द नहीं था, बस कृतज्ञता थी। अब राजीव जान गया था कि भगवान कभी चुप नहीं था, वह हमेशा बोल रहा था। दुख की भाषा में, सुख की धुन में और मौन के शब्दों में। उस रात वह छत पर लेटा तारों को देखता रहा। हवा ठंडी थी और भीतर एक गहरी शांति थी। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और भीतर सुना, दुख तो नहीं था, तू तो वो रोशनी थी जो मेरे भीतर जलती रही जब मैं तुझसे भाग रहा था। वह मुस्कुराया। अब न प्रश्न था न उत्तर, सिर्फ मौन था, और उसी मौन में भगवान था, दुख था और वह खुद था। दुख को मिटाना मत चाहो, उसे समझो, क्योंकि जहां समझ आती है वहां दुख नहीं टिकता। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें भीतर खोलने आता है। जब तुम उसे स्वीकारते हो वही ध्यान बन जाता है, और जब ध्यान गहरा होता है वहां भगवान प्रकट होता है। इसलिए जो दुख में भी मुस्कुरा सके वही वास्तव में ईश्वर के करीब है, क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं, उस मौन में बसता है जहां आंसू और मुस्कान एक हो जाते। साथियों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आगे ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मैं आपका आभारी रहूंगा।